एक और नया धमाका आ गया है। यूपी एलटी ग्रेड ईएमआरएस के बाद अब नया डीएसएसबी का भी फॉर्म आ गया है 6/2025 एडवर्टीजमेंट के नाम से। और बहुत ये खुशी का बात है जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि अब फिर से एक नया एग्ज़ाम। और इस बार अगर आप लोग चाहेंगे तो हर एक सब्जेक्ट में 2000 प्लस सीट टोटल मिला करके हो गया है, तो आप लोग ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे। एग्ज़ामिनेशन फ़ी का हम लोग अगर बात करते हैं तो 100 रुपीज़ है एग्ज़ामिनेशन फ़ी। और जो वुमेन कैंडिडेट है उन लोग के लिए ये फ्री है। जो वुमेन कैंडिडेट हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, वुमेन कैंडिडेट कोई भी हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी, ओबीसी, उन सब का ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फ्री है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखते हैं डेट्स का, तो अप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 9 तारीख से, 9 अक्टूबर से। और ये आप लोग को 7 नवंबर तक चलने वाला है। तो इसके बीच में आप लोग किसी दिन भी फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी का हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फीमेल्स लोग का वैकेंसी आया है। टीजीटी मैथमेटिक्स का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स 319 है। एक्चुअली इसमें मेल और फीमेल का अलग आता है। तो यहाँ पे टोटल अगर देखेंगे तो 744 वैकेंसी है मैथमेटिक्स का, मेल का। फीमेल का है 376 वैकेंसी। इंग्लिश मेल का अगर हम लोग बात करेंगे तो 869 है और फीमेल का 104 वैकेंसी है। अगर टीजीटी सोशल साइंस का बात करेंगे तो मेल का 310 वैकेंसी है और फीमेल का 92 वैकेंसी है। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं नेचुरल साइंस का तो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। यहाँ पे 630 है मेल का यहाँ पे वैकेंसी है और इसमें बहुत सारे हैं। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हिंदी का अगर हम लोग देखते हैं तो 136 वैकेंसी है। ओके, एंड हिंदी अगर संस्कृत का बात करेंगे मेल तो 342 है, संस्कृत फीमेल 416 है। ये पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, वहाँ से जा कर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और फर्स्ट पेज पे ये सारे आपको वैकेंसी कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, नेचुरल साइंस का यहाँ पे देख सकते हैं, फीमेल का यहाँ पे 502 वैकेंसी है और मेल का यहाँ पे 630 टोटल वैकेंसी है। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो पुराना स्कीम ही रहने वाला है जिसमें 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। थोड़ा डिटेल से अगर हम लोग देखते हैं तो एग्जामिनेशन एक्चुअली 200 मार्क्स का होता है और 200 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें 2 पार्ट में बटा हुआ है ये, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो जब हम लोग सेक्शन ए का बात करते हैं तो ये सब के लिए कॉमन होता है, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सब के लिए कॉमन है। तो इसमें 5 सेक्शन रहता है, सारे आपको 20-20 मार्क्स के रहेंगे, 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो पहला आपको रहता है रीजनिंग हो गया, ओके, जनरल अवेयरनेस हो गया, ओके, देन हिंदी है, देन इंग्लिश है एंड देन आपको मैथमेटिक्स रहता है। तो ये 5 सेक्शन आपको रहते हैं, टोटल मिला के 100 मार्क्स के ये क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें सेक्शन बी का, तो ये आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है जिसमें 90 आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहते हैं और 10 आपके क्वेश्चंस सीडीपी से रिलेटेड रहते हैं, सब्जेक्ट बेस्ड पेडागॉजी से रिलेटेड रहते हैं। ओके, तो ये 200 मार्क्स का हो गया आपका। अगर हम लोग निगेटिव मार्किंग का बात करें तो जी हाँ, इस एग्ज़ामिनेशन में निगेटिव मार्किंग रहता है। हर एक गलत क्वेश्चन का जवाब देने पे 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो डिडक्शन ऑफ 2.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग एमसीक्यू आंसर, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्वालिफिकेशन में यहाँ पे एक नया चीज़ मैं देख रहा हूँ कि इस क्वालिफिकेशन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये सोशल साइंस का मैंने लिया है क्योंकि सोशल साइंस और साइंस में ही थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो टीजीटी सोशल साइंस के लिए वो सबको ही एप्लीकेबल है जिन्होंने इनमें से कोई एक सा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। इसमें कम्बिनेशन का नहीं ज़रूरी है, जैसे ईएमआरएस में कम्बिनेशन था वैसा कम्बिनेशन का इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। इनमें से अगर कोई एक पेपर भी आपने पढ़ा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स भी है यहाँ पे, बिजनेस स्टडीज़ भी है,
तो आप भर सकते हैं टीजीटी सोशल साइंस के लिए। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए या फिजिकल साइंस के लिए, तो एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट इनमें से पढ़ा हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड जियोलॉजी। जियोलॉजी वाले लोग भी भर सकते हैं। तो पहला आप लोग को बैचलर डिग्री चाहिए होगा सब्जेक्ट कम्बिनेशन के साथ। दूसरा आपको चाहिए होगा कि आपने बीएड किया हो, ओके। और तीसरा आपको चाहिए होगा सीटेट आपने पास किया हो। तो ये 3 चीज़ आपको चाहिए होगा टीजीटी की वैकेंसी के लिए। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ईज़िली आप लोग लाइक इसको क्वालिफाई कर सकते हैं अगर कोशिश करें। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, अगर एक बार मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूँ कि इतनी बड़ी वैकेंसी आई है। यहाँ पे टोटल पोस्ट आपको मैं दिखाऊंगा, ये देखिए टोटल पोस्ट है, आपको 5,000 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। लाइक बहुत अच्छा एक वैकेंसी बनता है ये। 5,000 पोस्ट कोई कम पोस्ट नहीं होता है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली मैं ईएमआरएस के लिए बहुत सारा कंटेंट डाल रहा हूँ। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं डीएसएसबी का भी कोशिश करूँगा, मेरे से जितना हो पाएगा मैं डीएसएसबी का भी हेल्प करूँ। बाकी ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो इस बार आप लोग खुद सोचिए कितनी सारी वैकेंसी आ गई है। लाइक ये साल कहिए भगवान जी आप लोग के साथ हैं। यूपी का एग्ज़ामिनेशन है आपके सामने, ये भी उम्मीद है कि दिसंबर तक हो जाएगा। ईएमआरएस का एग्ज़ामिनेशन है। डीएसएसबी में थोड़ा लेट लगेगा। डीएसएसबी का एग्ज़ामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए नेक्स्ट ईयर आपको जून से अक्टूबर तक में होगा, क्योंकि अभी तो पुराना वैकेंसी का ही अभी एग्ज़ामिनेशन हो रहा है। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बस लग जाइए आप लोग। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी मैं ईएमआरएस से रिलेटेड टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी और एनईपी के कंटेंट वहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी मेन क्या है, आप लोग को पढ़ाई कैसे करना है। तो मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि आप लोग को एनसीईआरटी पे अपना फोकस बना करके रखना है। एनसीईआरटी कीजिए और जो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं उस पे आप लोग ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस अब नए बन नहीं रहे हैं, उतने ही क्वेश्चंस हैं, उसी को थोड़ा सा घुमा घुमा के। और एक पीवाईक्यू क्वेश्चन करने से आप लोग को भी आइडिया हो जाता है कि आखिर मुझे किस डायरेक्शन में पढ़ना है। मैंने ऑलरेडी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। ईएमआरएस का एग्ज़ाम दिया, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। अभी मैं डीएसएसबी का देख रहा हूँ क्वेश्चंस, उसमें भी सारे एनसीईआरटी से ही हैं। तो एनसीईआरटी को अपना आप लोग को बेस बनाना है एंड फिर मेहनत करना है। और मेरा ऑल द बेस्ट आप लोग के साथ है। ज़रूर आप लोग सफल होंगे। ऑल द बेस्ट आप लोगों को मेरी तरफ से।